हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। जैसा कि यूपी बोर्ड का कल रिजल्ट आया हुआ है, काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि गवर्नमेंट का एग्ज़ाम कौन कौन से अभ्यर्थी दे सकते हैं और फॉर्म कब तक आएगा, फ़ीस कितना लगेगा और कितने सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और बाकी जितने भी डाउट आपके हैं वो सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, इन दोनों के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन दे सकता है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम। तो आप 10th के स्टूडेंट या 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि यूपी बोर्ड में आपके 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी होता है, तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 में से किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप पास हो गए तो मान लीजिए आप 6 सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, और आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो वहाँ पे आप कितने सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में आप पास हैं और सिर्फ एक और आपको चाहिए, यानी कि 4 सब्जेक्ट में आप पास हैं, 2 में फेल हैं, तो आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। तो एक सब्जेक्ट का अगर आप कंपार्टमेंट देके पास हो जाते हैं तो आप पास माने जाएंगे और आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो पास वाला आएगा, ठीक है। और वहीं बात करते हैं कि अगर आप 2 से ज़्यादा यानी कि 3-4 सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप 2 से अधिक अगर आप सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, 3-4 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी क्या करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, इस साल वाले स्टूडेंट जब बोर्ड का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देंगे, ठीक है, तो उनके साथ आप बैठ के वो 3 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हैं, तब आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप कंपार्टमेंट का नहीं दे सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप पेपर दीजिएगा, फिर आप पास होंगे तो पास माने जाएंगे। 3 अटैम्प्ट आपको मिल सकता है। जैसे कि 2024 चल रहा है तो 25, 26, 27 3 साल आपको मिलेगा। आप वहाँ पे एग्ज़ाम देके पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो दोबारा से आपको क्लास करना पड़ेगा, दोबारा से सारे सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो 3 साल तो बहुत होते हैं, 1 साल में ही आप कोशिश करिएगा कि पास हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन दे सकता है पेपर। अगला डाउट है कि कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो ये वाला डाउट में भी मैंने आपको बता दिया है कि कितने सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो 2 में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट का दे सकते हैं, और अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट में फ़ेल है तो आप नेक्स्ट ईयर वेट करिए, नेक्स्ट ईयर आप पेपर देंगे। जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो जो इस बार फेल हुए बच्चे रहते हैं उनका अलग से एग्ज़ाम होता है, तो तब आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट डाउट आपका है कि फॉर्म कब तक आएगा। तो इस महीने के एंड तक या फिर नेक्स्ट महीने के 1 से 10 के बीच में आपका कभी भी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आपको अपने स्कूल से पता कर लेना है कि आपका कब आएगा कंपार्टमेंट का फॉर्म, तो आप तब जाके फॉर्म स्कूल से ही भर लीजिएगा, ठीक है। तो कब तक आएगा फॉर्म, तो इस महीने के लास्ट या फिर नेक्स्ट महीने के स्टार्टिंग में ही आपका फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ीस कितना लगेगा। तो पिछले साल का जो फ़ीस था कंपार्टमेंट का, एक सब्जेक्ट का आपका 250 के आसपास था, शायद 256 था। तो इस साल अगर बढ़ता है तो मैक्सिमम 300 जाएगा एक सब्जेक्ट का, नहीं तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो फ़ीस जो आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो फॉर्म होगा उसका फ़ीस 250 या फिर 300 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। जितने भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं उसमें कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउट है आपका कि फॉर्म कहाँ से भरेंगे। तो देखिए, फॉर्म आप अपने स्कूल से जाके भरिएगा, अपने स्कूल में पता करिएगा कि आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म कब तक आएगा। ऑनलाइन भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं अपने स्कूल से, ठीक है। तो अपने स्कूल से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन करेंगे तो फिर आपको वेरीफाई कराने के लिए वो स्कूल में ही जाता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप स्कूल में पता करें और स्कूल वाले जो भी जैसा भी कहते हैं वैसा आप करें, ठीक है। तो अपने स्कूल में पहले जाके आप कांटेक्ट करिएगा कि कब तक फॉर्म आएगा, कितना फ़ीस लगेगा और बाकी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप अपने स्कूल से ही करिएगा पता। नेक्स्ट डाउट है कि सेंटर कहाँ जाएगा आपका। तो सेंटर जो है, जैसा कि आप किसी भी ज़िले के स्टूडेंट हैं तो एक ज़िले में बहुत ही कम 1500 या फिर मैक्सिमम 2000 के आसपास ही फॉर्म भरते हैं।
तो एक ज़िले में मात्र 1 से 2 केंद्र ही होते हैं। आपके स्कूल में ये एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका सेंटर जाएगा, जो भी सेंटर जाएगा आपके ज़िले में ही आपको सेंटर मिलेगा, तो अपने ही ज़िले में ही जाके सेंटर में आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और स्क्रूटनी एग्ज़ाम यानी कि इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अंतर क्या है, कौन कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकता है और कौन स्क्रूटनी यानी कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकता है। तो 10th 12th के जितने भी बच्चों का रिज़ल्ट आया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप फेल हुए हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप एग्ज़ाम देके दोबारा से पास हो सकते हैं। ठीक है, चिंता की कोई भी बात नहीं है इसमें।